सीआई ऑफिसर हैं, बहुत से मामलात में आपके सामने हुए होंगे। डांस पार्टी कल्चर, ये बड़ा आज ज़ुबान ज़द-ए-आम है और मुख्तलिफ डांस पार्टीज़ पर छापे भी पड़ते हैं, वहाँ पे पिल्स भी मिलती हैं, मुनशियात भी मिलती है। ज़माना एडवांस हो गया सर, तो ये पहले भी होता था? जिद्दत की जानिब बढ़ गया है। होता तो ये हमारे बचपन से था। मैं अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। लाहौर में डांस पार्टीज़ आपके बचपन से हैं? जी, जी, मैं अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की। एलीट में मूव भी करता रहा हूँ, बड़े-बड़े लोगों से ताल्लुक़ भी रहा है। मैं कैथेड्रलाइट, तो कैथेड्रल में हमारे तो चर्च में भी पार्टीज़ हुआ करती थी। चर्च का जो सेन था, वहाँ पे भी पार्टीज़ होती थीं। गोरों के तब गोरे टीचर हुआ करते थे, गोरे प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो ये पार्टीज़ होती रहती थी और मखलूत हुआ करती थी और हम उन पार्टीज़ में बाकायदा शामिल होते थे, लेकिन वो बड़ी बाइज़्ज़त पार्टियाँ हुआ करती थी। बाइज़्ज़त, और वो भी पार्टी, जी सर। मखलूत पार्टी। देखिए, मैं अर्ज़ अच्छा, करता हूँ। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? जी, देखिए, हमने उन पार्टीज़ में ना कोक देखी थी, अच्छा, ना आइस हुआ करती थी। तब तो आइस का वजूद ही नहीं जी, था। मैं वही कह रहा उस हूँ। वक़्त का नशा होता था? उस वक़्त वो लोग वोडका पिया करते थे, हुँ। उस वक़्त वो लोग जिन पिया करते थे, उस वक़्त वो लोग लिकर का इस्तेमाल करते थे और ये उनके ना सिर्फ़ कल्चर में शामिल है, हाँ, बल्कि उनको मज़हबी तौर पे भी कैथोलिक्स इजाज़त है, को हाँ। इजाज़त है कि वो जो होली वाटर है, वो उसका इस्तेमाल कर अच्छा, सकते यानी हैं। उस वक़्त की पार्टीज़ में गैर कानूनी काम नहीं होते थे, कोई गैर कानूनी काम नहीं होता लेकिन था। पार्टीज़ मखलूत होती पार्टीज़ थी। में मियाँ-बीवी और उनके गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स और ये जो सारे वो बड़ी बाइज़्ज़त होती थी। मैंने वहाँ बेलिबासी नहीं देखी, अच्छा, बेलिबासी नहीं होती नहीं थी। देखी। मैंने गोरों को नीम बरहना नहीं देखा। एक वक़्त वो भी था जब हम छुप के देखा करते थे। लाहौर की पार्टीज़ को। जी, लाहौर की इस किस्म की पार्टीज़ को, जमखाना क्लब हो गया, हाँ, पंजाब क्लब हो गया, इसी तरह से मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे बड़े-बड़े घरानों की जो थी वो अब पार्टी इसको अब नाम दे दिया गया है। पहले गेट टुगेदर होता था। हुँ। उस गेट टुगेदर में वो गेट टुगेदर कब होता था? सैटरडे नाइट। वहाँ पे खाने होते थे हुँ। और वो एक तरह से वो गेट टुगेदर का जो एक जो मेन थीम होती थी, वो होती थी डिनर। उस डिनर से पहले वो अपना होली वाटर का इस्तेमाल हुँ। और उसके बाद फिर वो सब कपल्स, वो जैसे आपने पुरानी हाँ, वो डांस करते हैं, 70s रिवायती डांस। रिवायती डांस और फिर वो हुँ। उस तरह का वो माहौल होता था, बड़ा खुशगवार, भीनी-भीनी खुशबू वाला माहौल, बाइज़्ज़त किस्म का, और उसे आप छुप खुशगवार। के देखते थे। हम अपने बचपन में व्हेन वी वर किड्स, तो हम उसे छुप के जब आप देखते थे। जवान हुए, जब हम जवान हुए तो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे जो इस नौइयत की दावतें होती थीं, बड़े-बड़े नामी-गिरामी लोग, हुँ। अंदरून शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े-बड़े नाम, वहाँ पे ये दावतें हुआ करती थी क्रिसमस पे, वहाँ पे दावतें हुआ करती थी न्यू ईयर पे, वहाँ पे ईस्टर और ये सारी जितनी भी जो गैर मुल्की लोगों की जो दावतें थीं, वो होती थीं। बैसाखियाँ भी होती थीं। हुँ। मेले-ठेले, त्योहारों पे बाकायदा दावतें होती तो थीं। ये डांस पार्टी जो ये आज जो की डांस पार्टी है पार्टी ना है, सर, ये कन्वर्ट कैसे हो गई? ये पार्टी जब हमारे इखलाकी कदरें तबाह हुई हैं, ये बाकायदा एक एजेंडा है सर। किसका एजेंडा है ये? यस, ये मगरब का एजेंडा है। तो मगरिब तो पहले अपनी पार्टीज़ गेट टुगेदर की सर सूरत वो में करता था। उसमें इखलाकी कदरों को कभी पामाल होते हुए तो मैंने नहीं देखा। आजकल क्या पार्टीज़ हो रही हैं? जी सर, आजकल की जो पार्टीज़ है ना सर, वो पार्टीज़ हैं गैर इखलाकी पार्टीज़। पार्टी तो आप किसी खाने की दावत को भी कह सकते हैं। हुँ। मैं उसे कहता हूँ कि फ़हाशी और उरयानी का जश्न नमरूद। इस पार्टी को आप जो कहते जी, हैं। मैंने इसे कभी पार्टी नहीं कहा। हुँ। मैं इसे कहता ये हूँ, जश्न नमरूद ये है। जश्न नमरूद है, हुँ। जहाँ पे शैतान की पूजा की जाती है, जहाँ पे शैतानी अहकामात की तामील की जाती है। लड़के-लड़कियों को बुलाया जाता है, बरहना होते हैं। लड़के, लड़कियाँ, एल्बम्स, वहाँ पे बाकायदा पहले वो किताबी शक्ल में एल्बम स्टार्ट हुआ कि एक शख्स खड़ा हुआ है और हाँ। वो जैसे बर्दाफरोश बक्कर मंडी में मुर्गियाँ और बकरे फ़रोख्त होते हैं, ऐसे लड़कियों की तस्वीरें दिखा के लड़कियों की खरीदारी होती थी पार्टीज़ के लिए, पार्टीज़ के लिए लाहौर में। कि जी ये ए नचनगियाँ। ओके। उसके बाद फिर वो मोबाइल फ़ोन पे शिफ्ट हो गया हुँ। और आज के दिन तक मोबाइल फ़ोन देखा जाता है उसमें ये 50, 30,
तस्वीरें हैं, फिर उनको कॉल किया जाता है, फिर वहाँ पे डांस होते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी भयानक चीज़ है ना सर, ये आज की बात नहीं है, मैं इसमें अगर आप गुजारिश करूँ, एक छोटी सी बात अर्ज कर दूँ, बहुत बड़ी पुरानी बात है। एक गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने PhD की इस्लाम पे, ठीक है, दीन इस्लाम पे, और दीन इस्लाम की उस PhD में उसने फिर एक मकाला लिखा फाइनली, और वो लिखता है कि मुसलमान, बिलखसूस पाकिस्तान का मुसलमान, बड़ा गैरतमंद है। इसको ज़ेर करना, इस पे काबू पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और इसका हल ये है कि इस माशरे में उरियानी, फहाशी और बदकिरदारी को आम कर दिया जाए, और जब तक इनके दिलों से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नोच के ना निकाल ली जाए, उस वक्त तक आप इन पे काबू नहीं पा सकते। और वही हुआ फिर। एंड यू नो वेरी वेल कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों में वो नुमाया मुल्क है कि जिसकी तरफ मगरब, मशरिक, शुमाल, जुनूब की निगाहें हैं। अच्छा, लाहौर में ये पिछले दिनों एक पार्टी हुई थी, मखलूत पार्टी थी जी, गुलबर्ग अच्छा, ये में। बताएं कि इसमें डांसिंग पिल्स और मैं दूसरी चीजें भी चलती मनशियात की? जी, सब कुछ था। डांसिंग पिल्स ऑल्दो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद आम है। आप बता रहे थे ये एलीट क्लास पहले करती थी, तो अब क्या मिडिल क्लास भी कर रही एलीट है? क्लास में कोई डांसिंग पिल्स का तस्वर नहीं था। बड़े सुलझे हुए लोग थे। ये नौ मतलब गलतियां आपने चूंकि वो एलीट के फंक्शंस नहीं देखे हुए ना, उसमें कोट, पैंट, टाई, वो यहाँ पे टाई, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो, और ऑक्सफोर्ड के शूज, एम्बेसडर, ये ग्रेस के साथ होती जी, थी पार्टीज। और जो डांस करने वाली खवातीन उसमें शामिल होती थी, उन्होंने बड़े एक्सपेंसिव हैंडबैग्स भी थामे होते अच्छा, थे। इस एलीट में, आज की एलीट में और उस एलीट में फर्क है? बड़ा फर्क है जी। आज तो एलीट क्या और पाटीलोहरी क्या, सब के सब इस गंद का शिकार हो चुके हैं, और लस्ट कह सकता हूं मैं इसे। ये अब लस्टफुल पार्टीज बन चुकी हैं, ये जश्न नमरूद बन चुका है, जिसमें अब मनशियात का तबाही क्या है। काम सर इसमें? तो मनशियात के बगैर वो अपने आप से बाहर कैसे होंगे? मैंने अच्छा। एक वीडियो मुझ तक आई थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखी। मैंने ऑल्दो उसको फिर बस अपनी हद तक महदूद रखा। मैंने देखा कि वाइट कलर का एक पाउडर होता है जिसे हम कोकेन कहते हैं, वो उसको बाकायदा नाक में सूंघते हैं। लड़कियां लड़के इकट्ठे टेबल पे, शीशे की प्लेटें हैं, साथ उसके क्रेडिट कार्ड्स पड़े हुए हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो क्रेडिट कार्ड से उसको कुछ मैश कर रहे हैं, और फिर उसकी बारीक बारीक वो लाइनें बन रहे हैं, और फिर डॉलर उसे स्निफ कर रहे हैं, उसके से वो उसको खींच रहे हैं नाक के जरिए। और फिर कुछ लोग आ रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, और ऐसे करके उंगली लगाते हैं उसमें प्लेट में, और वो जैसे हम सुबह उठ के वो मंजन करते हैं, वो मंजन की तरह। मैंने फिर उससे पूछा, वो जो मेरा बरखुरदार ही है, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा जी इसको गमिंग कहते हैं। गमिंग। उसमें जो चीज़ मेरे लिए इंतहाई ख़तरनाक मैंने देखी है, एक ऑक्सीजन है, उसको कहते हैं जी ऑक्सीजन शॉट्स। वो भी फिर वहाँ पे बोतलें पड़ी हुई हैं, उसके अंदर दो दो टूटियाँ लगी हुई हैं, और उसके अंदर वो एक जो है उसने लाइट पकड़ी हुई है, वो उसके नीचे लाइट लगा रहा है और एक उसको खींच रहा है। उसके बाद क्या असर होता है? उसके बाद जो मैंने वो एंड देखा, वो तकरीबन 15 या 20 मिनट की वीडियो थी। उसमें मैंने जो एंड देखा कि लड़कियां भी आपस में, मर्द भी आपस में, और कुछ लोग दीवार के साथ, और कुछ वो स्पीकर जो लगे हुए हैं जिसमें से वो आवाज़ आ रही है, म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, उसके साथ सर टकरा के जोर जोर से सर मार रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो अपने आप को झंझोड़ रहे हैं, ऐसे सर टकरा के वो यूं 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 कर रहे हैं। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा यार खुर्रम ये क्या है? उसने कहा भाईजान ये अब पागल हो चुके हैं, अब इन्होंने कम से कम 10-12 घंटे मिनिमम यहां पे पागलों की तरह नाचना है, इन्होंने जमीन पे गिरना है, इन्होंने उछल उछल के छत में छलांगे लगानी है, यहां पे आबरू रेजी होनी है,
यहाँ पे असमतें लूटी जानी है, क्योंकि अब इनको ये नहीं पता कि ये इंसान है या हैवान है। तो मैंने कहा फिर इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? कहता है जी कुछ लोग जो जरूरत से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं वो 4-4 दिन निकलते नहीं है वहां से। अच्छा, ये 4-4 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन तक मुसलसल चलता है। और ड्रग्स सिस्टम हो चुका है सर ऑनलाइन, अब फिजिकल मामला ही नहीं रहा। अब तो आप ऑनलाइन परचेजिंग, आपके पास चीज पहुंच जाएगी, राइडर आ जाएगा, राइडर आ जाएगा देने के लिए, आप तक चीज पहुंच जाएगी। और सीसीडी इसमें किरदार अदा नहीं कर रही, ये काम भी सीसीडी का है। तो फिर तो सारे काम ही सीसीडी को मैं समझता हूं जी कि इस वक्त पुलिस थाने बंद पंजाब पुलिस जो है ना जी वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। जो बड़े शहर है ना जी, बिग सिटी, पुलिस लाइन भेज दिया जाए, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। ठीक है। आपकी गली मोहल्ले की लड़ाइयाँ, पेटी क्राइम्स, छोटे केसेस, छोटी मोटी चोरियां, ये सारी। अब देखें ना, फैसल कामरान जैसा अफसर मिलना है लाहौर पुलिस को? बिल्कुल नहीं, वाकई अल्लाह की कसम नहीं मिलना। डेड ऑनेस्ट ऑफिसर, डेड ऑनेस्ट के अलावा जी मैं कहता हूँ विजनरी और एक एसएचओ दिखा दे मुझे पूरे लाहौर में कि जो सिफारिशी लगाओ। ना, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उनको तो कॉल करें तो वो कहते हैं कि यार इसके अलावा कोई काम है तो तगड़ा, वो पहले कह देते हैं। अब एक तगड़ा पुलिस ऑफिसर, मैं ये समझता हूं ये जो गुलबर्ग वाला वाकया हुआ है, जिसमें गुलबर्ग में यही जश्न नमरूद था और उस पर तैमूर अब्बास, ये अगर कोई और पहले 2-3 साल पहले मुझे याद है, ना होते मुझे याद तो है ये सर, नहीं होना था सर। मुझे याद है सर, गालिब मार्केट में आपको पता है वहीं पे सारे जी, ऐसे जी, ब्रोथल हाउसेस और जी। इस किस्म की पार्टीज होती हैं, तो वहां पे एसएचओ ने रेड करके बंदे पकड़ लिए, तो उसके बाद एसएचओ अगले दिन चेंज हो गए थे। सर मैं कह रहा हूँ ये फैसल कामरान ना होते ना जी, हाँ, तो जेड़ा मर्जी होंदा भाई, उन्होंने चेंज कर देना था। नहीं सर, चेंज ना भी करते ये होना ही नहीं था। हाँ। ये जुर्रत किसने दी है, ये करज किसने दी है एसएचओ पुलिस को? को लगता है कि वाकई हम पुलिस में हैं। अब जरा करज जो मिली है ना सर पुलिस को, वो करज मिली है फैसल कामरान की वजह से, सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाने की वजह से, और फ्री हैंड जो डॉक्टर उस्मान अनवर ने दिया है, ये वो फ्री हैंड जो बराह रास्त इस वक्त फैसल कामरान एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने फिर आगे वो ट्रांसफर किया है। अब लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम तर हालात के बावजूद, मैं समझता हूं कि जो लोकल पुलिस है, जो पुलिस स्टेशन से मुतल्लिका पुलिस है, उन पे बर्डन इतना है कि वो इस साइड पे सोच नहीं सकते। वसाइल बहुत कम है, बर्डन बहुत ज्यादा।